जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कछपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 14 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो है ना सारा क्लास 14 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना मध्य निषेध ग्रुप में पहले ही करवाया जा चुका है, तो क्लास थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास आपको सारा करवाया जाएगा। और अगर आप लोग अभी तक बिहार पुलिस मध्य निषेध कछपाल का प्रैक्टिस सेट ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्योंकि आपको पता है कि जून में जो है ना आपका एग्ज़ाम होगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अभी देखिए आपका PYQ करवा रहे थे, PYQ पहले भी करवाएं, लेकिन अभी भी करवा रहे थे कि जो भी पेपर हुआ है आपका सारा जो है ना करवा देते हैं, ताकि पता चले कि हाँ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ताकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि PYQ से क्वेश्चन उठा के दे देता है, तो ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस सेट लगाना। इसलिए सभी लोग जो है ना उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन देखिए मैथ का ही है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी आप सब लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपका सोल्यूशन PDF मिलता है, तो उसको देख करके जो है ना आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे D होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे A होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया जो है ना कहाँ पर होती है बताइए। कह रहा है कि कोशिका में 6 कार्बन अणु वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया जो है ना कहाँ होती है बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा कोशिका द्रव। क्या होगा, कोशिका द्रव होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन से मानव निर्मित रसायन जो है जिम्मेदार माने जाते हैं बताइए। कह रहा है ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन से मानव निर्मित रसायन जिम्मेदार माने जाते हैं बताइए, क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्या है, हैलोन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर जो है ना किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर जो है ना किस औद्योगिक प्रक्रिया का जो है ना उपयोग किया जाता है बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लवण जल और क्या होगा, वैद्युत अपघटन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 7 कराइनिन में से किस अणु में केवल एकल बंधन होते हैं बताइए। कराइनिन में से किस अणु में एक केवल जो है ना एकल बंध होते हैं बताइए, किस में होता है बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा CH4 में। किस में होता है, मीथेन में होता है। तो CH4 अणु में केवल क्या होता है, एकल बंध होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा जो है ना वहन होता है बताइए। कराए भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा जो है ना वहन करता है बताइए, क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा मच्छर। क्या होगा, तो मच्छर होगा। नेक्स्ट है करा कि दिए गए वाक्य को उपयुक्त क्रिया विशेषण द्वारा जो है ना पूरा कीजिए। बच्चा यहाँ पे खाली स्थान दिया और थक गया, क्या हो गया बताइए। इसको पूरा करना है, वाक्य को जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बच्चा जो है दौड़ते दौड़ते क्या हो गया, थक गया। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि एक का विलोम शब्द जो है ना क्या होगा बताइए। एक का विलोम शब्द क्या होगा, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, अनैक होगा। क्या होगा, अनैक होगा। नेक्स्ट आइए करा अंगद का पैर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए। अंगद का पैर होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा क्या होगा बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अत्यंत जो है दृढ़ होना। क्या होना, अत्यंत दृढ़ होना। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा चित्रदुर्ग लौ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है बताइए। चित्रदुर्ग लौ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कर्नाटक में। कौन सा राज्य में, कर्नाटक में है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में पथ निरपेक्ष शब्द का जो अर्थ है ना क्या है बताइए। भारतीय संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का जो अर्थ है ना क्या है बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राष्ट्र बिना किसी आधिकारिक धर्म के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष ने लगातार 2 लोकसभाओं की अध्यक्षता की है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष ने लगातार 2 लोकसभाओं की अध्यक्षता की है बताइए, उनका नाम क्या है बताइए।
तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, बलराम जाखड़ है। कौन है? बलराम जाखड़ है। तो बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष ने लगातार 2 लोकसभाओं की जो है ना अध्यक्षता की है। नेक्स्ट आइए, जैव मंडलों के कौन सा समूह जो है ना असम में क्या स्थित है? बताइए, जैव मंडलों का कौन सा समूह जो है ना असम में स्थित है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, डिब्रू सैखोवा, और क्या है? तो मानस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को चौसा के युद्ध के दौरान अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पराजित किया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को चौसा के युद्ध के दौरान अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पराजित किया था? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हुमायूं। क्या होगा? हुमायूं होगा। तो हुमायूं मुगल सम्राट को चौसा युद्ध के दौरान अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। नेक्स्ट है करा कि वाल शास्त्री जांभेकर ने कौन सा वर्ष में प्रथम आंग्ल मराठा समाचार पत्र दर्पण जो है ना शुरू किया था? बताइए। करा कि वाल शास्त्री जांभेकर ने किस वर्ष में प्रथम आंग्ल मराठा समाचार पत्र दर्पण शुरू किया था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 1832 में। कब? 1832 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रतिभाग किया था? बताइए। निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था? बताइए। किसने प्रतिभाग लिया था, मतलब भाग लिया था? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में जो है ना जाना जाता है? बताइए। कराए कि किसे भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? बताइए, किसको जानते हैं? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जानते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बूलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए। बूलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। तो बूलर झील बोलेगा तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग बोलेगा जम्मू कश्मीर, नगीना बोलेगा तो जम्मू कश्मीर में है, और लोनार झील बोलेगा तो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। और त्योसो झील बोलेगा तो कहाँ है? लद्दाख में है। नेक्स्ट आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 22 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 25 का रहा है। यहाँ पे जो है ना आपका ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इसको बना करके बनाना पड़ेगा, इस सूत्र याद रखिएगा तो आपका जो है ना यहाँ पे बन जाएगा। कह रहा है ना कि एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी जो है ना कितनी होगी? तो यहाँ पे क्या होगा? तो प्लस 4.8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और ऐसा क्वेश्चन में जो है ना आपका सूत्र भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो आपका दर्पण के सूत्र पर नहीं बनेगा क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है ना कि 4 को आपका सूत्र दे देगा, बोलेगा कि इसका सूत्र कौन सा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कर रहा है कि यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो है ना क्या होगा? बताइए। यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मूल का जो है ना 5 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का तापमान जो है ना कितना होता है? बताइए। सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का जो तापमान होता है कितना होता है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, 0.01 डिग्री क्या होगा? सेल्सियस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किस पर जो है ना लागू होता है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, केवल सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन पर क्या है? लागू होता है। नेक्स्ट आइए करा कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया में विशिष्ट रूप से किसका विनिमय होता है? बताइए। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में विशिष्ट रूप से किसका विनिमय होता है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आयनों का। किसका होता है? आयनों का। नेक्स्ट आइए करा कि शाहनामा के लेखक जो है ना कौन था? बताइए। शाहनामा के लेखक जो है ना कौन था? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका डी होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे डी नहीं, फिरदौसी होगा। क्या होगा? तो फिरदौसी होगा। शाहनामा के लेखक जो है ना फिरदौसी हैं। कौन है? फिरदौसी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी हैं। चलिए आगे देखिए,
करा कि रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है, बताइए। रघुवंशम के लेखक कौन है, तो कालिदास है। कौन है रघुवंशम के लेखक बोलेगा तो कौन है, कालिदास है। मेघदूतम बोलेगा लेखक कौन है, मेघदूतम किसका है, तो कालिदास का ही है। रघुवंशम बोलेगा किसका है, तो कालिदास का है। कुमार संभवम बोलेगा किसका है, तो कालिदास का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 31 का रहा है, लीलावती पुस्तक जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। लीलावती पुस्तक जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, खगोल शास्त्र और गणित क्या है, से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है करें, निम्नलिखित में से आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसने लिखी है, बताइए। निम्नलिखित में से आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसने लिखी है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रविंद्र अश्विन ने लिखा है। नेक्स्ट है करा कि 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन था, बताइए। पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन था, पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन था, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा अपराजिता वर्मन था। कौन था, अपराजिता वर्मन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को पहली बार वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों को जो है जोड़ा गया था, बताइए। कराए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को पहली बार वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों से जोड़ा गया था, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, भारत सरकार अधिनियम क्या होगा, 1909 होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि तारापुर ऊर्जा परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है, बताइए। तारापुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस राज्य में स्थित है, सबको पता है कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है करा कि दूर संचार के लिए बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की स्थापना जो है ना कब की गई थी, बताइए। दूर संचार के लिए बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की स्थापना कब की गई थी, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1983 में। कब किया गया, 1983 में। नेक्स्ट है करा एलोरा में कैलाश का शिला मंदिर जो है ना किसने बनवाया था, बताइए। एलोरा में कैलाश का शिला मंदिर जो है ना किसने बनवाया था, तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कृष्ण प्रथम ने। किसने बनवाया, कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट है करा कि किसके प्रयासों से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल सती विनियम अधिनियम 1837 लागू करके सती प्रथा पर जो है ना प्रतिबंध लगाया, बताइए। कराए किसके प्रयासों से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल सती विनिमय अधिनियम 1837 लागू करके सती प्रथा पर जो है ना प्रतिबंध लगाया, बताइए किसने लगाया। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजा राम मोहन राय ने लगाया। नेक्स्ट है करा कि जनरल सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट जो है ना कब पारित किया गया, बताइए। जनरल सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट जो है ना कब पारित किया गया था, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा 1856 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है करा देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का जो आपका उत्तर होगा, 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का है कि जब एक दूसरे के समांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है, बताइए। कह रहा है कि जब एक दूसरे के समांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, आसमानी रंग का किरण जो है अधिक झुकेगी। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि क्या कारण है, बताइए। लाल मिट्टी पर खेती करना जो है ना कठिन है क्योंकि क्या कारण है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इसकी जल धारण क्षमता क्या है, तो कम होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। चीड़ का पेड़ किस समूह से जो है ना संबंधित है, बताइए। कह रहा है चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ का पेड़ किस समूह से संबंधित है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जिम्नोस्पर्म से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिश्रित किया जाता है तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, बताइए। कह रहा है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिश्रित किया जाता है तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यह जिप्सम में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, बताइए। इनमें से क्या जो है ना ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, बताइए क्या है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, वायु में CO2 के क्या है, प्रतिशत में क्या है, तो वृद्धि है। तो वायु में CO2 के प्रतिशत में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, तो कारण है। नेक्स्ट आइए करा गीता रहस्य पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है,
तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट है करा कि अंधा युग के लेखक जो है ना कौन है बताइए? अंधा युग के लेखक कौन है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा धर्मवीर भारती है। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट आइए करा कि वाइट द बुलेट मीन्स क्या होगा बताइए? वाइट द बुलेट मीन्स का क्या होगा बताइए? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, फेस ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन क्या होगा? ब्रोबेली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बाइट द बुलेट मीन्स क्या होता है? मजबूती से में जो है ना स्वीकार करना। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि गोस्वामी तुलसीदास ने विक्रम संवत 1631 से क्या है 1575 ईस्वी में रामनवमी के दिन किस स्थान पर रामचरितमानस की रचना शुरू की थी बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास ने विक्रम संवत 1631 में रामनवमी के दिन किस स्थान पर रामचरितमानस की रचना जो है ना शुरू की थी? बताइए क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, अयोध्या। क्या होगा? तो अयोध्या। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तटीय मैदान पर क्या है? मैदान में स्थित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में क्या स्थित नहीं है, कौन नहीं है बताइए? तो देखिए आपका जो है ना कांडला बंदरगाह है, कोची बंदरगाह है, लेकिन आपका एनोर बंदरगाह क्या है? तो नहीं है। बाकी मैंगलोर बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका सी जो है ना आपका नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का रहा है कि भारत में मानसून की वापसी की ऋतु निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान जो है ना होती है बताइए? भारत में मानसून की वापसी की ऋतु निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान होती है बताइए? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, अक्टूबर और क्या होगा? नवंबर होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि संविधान सभा की चर्चाओं के मुद्रित अभिलेख कितने खंडों में जो है ना संकलित किए गए थे बताइए? संविधान सभा की चर्चाओं के मुद्रित अभिलेख कितने खंडों में संकलित किए गए थे बताइए? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 12 खंड में संकलित किए गए थे। नेक्स्ट आगे करा कि कृषि विकास में अवसंरचना जो है ना कौन सी भूमिका निभाती है बताइए? कृषि विकास में अवसंरचना कौन सी भूमिका निभाती है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बेहतर सिंचाई, भंडारण और क्या होगा? परिवहन सुविधाएं क्या सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख जो है ना माना जाता है बताइए? निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख माना जाता है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा प्रधानमंत्री। क्या होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट आइए करें कि गौतम बुद्ध ने आम लोगों की किस सामान्य भाषा में शिक्षा दी ताकि हर कोई उनके संदेश समझ सके बताइए? गौतम बुद्ध ने आम लोगों की किस सामान्य भाषा में शिक्षा दी ताकि हर कोई उनके संदेश जो है ना समझ सके बताइए? किस भाषा में शिक्षा दी थी बताइए? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो भी होगा प्राकृत भाषा में। चलिए आगे देखिए करा है कि दशरथ मांझी कौशल विकास योजना किस राज्य की योजना है बताइए? दशरथ मांझी कौशल विकास योजना किस राज्य की योजना है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, किसका है? तो बिहार का है। नेक्स्ट आगे करा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के 2 वर्ष बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने का मुख्य कारण इनमें से क्या था बताइए? करा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के 2 वर्ष के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने का मुख्य कारण इनमें से क्या था बताइए? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका डी और राजनीति क्या स्थिरता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 61 नंबर देखिए मैथ का है। तो 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा। चलिए आगे देखिए 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है बताइए? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा टाइफाइड। क्या होगा? तो टाइफाइड होगा। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है बताइए? चारों कथन को पढ़िए बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए? क्या होगा? करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला करा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या आपका सही है? दूसरा करा कि ठोस अवस्था में कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ये भी क्या है? तो आपका सही है। तीसरा करा कि गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है। ये भी क्या आपका सही है। और डी नंबर करा है किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना कि किसी पदार्थ का ताप उसके कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप जो होता है ना, उसका जो गतिज ऊर्जा का माप होता है। किसी पदार्थ का ताप उसके कणों की औसत गतिज ऊर्जा का क्या होता है? माप होता है।
ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है कि दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना गलत है। कह रहा है कि किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसका उपयोग करके जो है ना खींची जा सकती है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का किसका उपयोग करके खींची जा सकती है। आगे देखिए दिया हुआ है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। ये पहले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना गलत है। कह रहा है किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसका उपयोग करके जो है ना खींची जा सकती है, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा डी होगा। क्या होगा, डी होगा, लकड़ी के बुरादो। क्या होगा, लकड़ी के बुरादो, ठीक है। तो किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लकड़ी के बुरादों का उपयोग करके खींची जा सकती है, ठीक है। याद रखिए ना कि लकड़ी के बुरादों पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे चुंबक की उपस्थिति में संरक्षित नहीं होंगे और इसलिए वे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाने या खींचने के लिए क्या उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 कह रहा है कि मेंडलीव की सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडलीव की सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में जो है ना रखा गया है, बताइए। कौन सा वर्ग में रखा गया है, बताइए क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, वर्ग 7 में जो है रखा गया है। आगे कह रहा है कि यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक ना हो तो मृत पौधे और जंतुओं का क्या होगा, बताइए। कह रहा है यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक ना हो तो मृत पौधे और जंतुओं का क्या होगा, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, वे बने रहेंगे और मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति में जो है ना बाधा आएगी। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि वन हु वाल्स इन स्लीप, बताइए। वन हु वाल्स इन स्लीप का क्या होगा, तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, तो समन बुलिस्ट होगा। क्या होगा, समन बुलिस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज खालिस्तान, क्या होगा, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रन डाउन। क्या होगा, तो रन डाउन होगा। नेक्स्ट आइए करा कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज द फॉलो सेंटेंसेस दे आर वर्किंग ऑन द क्या प्रोजेक्ट टुगेदर, बताइए क्या होगा। करा यहाँ पे करा आइडेंटिफाई द टेंस यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करा है कि यहाँ पे दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर, ये कौन सा टेंस है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के मांग आधारित पर जो है ना कारक में क्या है शामिल है, बताइए। निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के मांग आधारित कारक में क्या है तो शामिल है, कौन शामिल, बताइए। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि भी शामिल है, रोजगार में वृद्धि भी शामिल है, शहरीकरण में वृद्धि भी शामिल है। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, इनमें सभी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है कब किया गया, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1982 में। कब किया गया, 1982 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 74 का है कि गॉडगिल सूत्र का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। गॉडगिल सूत्र का जो संबंध है ना किससे है, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि क्वेश्चन में देखिए 75 करा पृथ्वी का कितना भाग जो है जल से घिरा है, बताइए। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 0.71 जो है ना घिरा हुआ है। तो पृथ्वी का 0.71 भाग जल से जो है ना घिरा हुआ है। तो पृथ्वी के जो है 70.8% भाग जल से और 29.2% भाग जो है ना स्थल से क्या है घिरा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी जो है नहीं होता है, बताइए। कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पागल और दिवालिया क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन वैश्य व्यक्ति होगा, अमीर व्यक्ति होगा, गरीब व्यक्ति होगा। नेक्स्ट है करा कि 19वीं सदी के हस्तक्षेप और शास्त्रियों ने तर्क दिया था कि क्या, बताइए। करा 19वीं सदी के हस्तक्षेप और शास्त्रियों ने तर्क दिया कि, बताइए क्या तर्क दिया। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ से साधने की अनुमति दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है कि मेन कैंप किसकी रचना है, बताइए। मीन कैंप जो है ना किसकी रचना है, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हिटलर का है। किसका है, हिटलर का है। चलिए आगे देखिए करा है कि चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी कौन थे, बताइए। चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी कौन थे, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है आपका डी होगा। ये सभी क्या क्या थे, जमींदार भी थे, चर्च भी थे, अमीर लोग भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब जो है ना पारित किया गया, बताइए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1919 में। कब, 1919 में। चलिए आगे देखिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का है कि यहाँ पे देखिए व्हाट के स्थान पे, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 81 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 का है कि औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण जो है ना फसलें है, बताइए क्या होगा। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा धान का। किसका होगा, धान का। नेक्स्ट है करा कि जाइलम का जो कार्य है ना क्या है, बताइए जाइलम का जो कार्य है क्या है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा जल एवं खनिजों का क्या है, तो संवहन है। नेक्स्ट है ये करा कि किसी व्यक्ति में पीत वाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी से जो है ना सर्वाधिक होता है, बताइए। किसी व्यक्ति में पीत वाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी से सर्वाधिक होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा विटामिन क्या होगा, विटामिन B12 होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है कि जब शोषण में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है तो शोषण गुणांक RQ का मान जो है ना क्या होता है, बताइए। जब शोषण में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है तो शोषण गुणांक का जो RQ का जो मान होता है क्या होगा, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, 1 होता है। कितना होता है, 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दो मूल विद्युत राशियाँ ओम के नियम से क्या है, संबंधित है। करा कि कौन सी दो मूल विद्युत राशियाँ ओम के नियम से संबंधित है, बताइए कौन सा है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा वोल्टेज और क्या है, तो धारा है। तो वोल्टेज और धारा ओम के नियम से क्या है, संबंधित है। और ओम का नियम विद्युत परिपथों का एक क्या है, मौलिक जो है नियम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 करा फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। नथिंग कैन डेटर हिम, खाली स्थान परस्यूइंग हिम हिज एम ऑफ लाइफ, बताइए प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या आएगा, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा फ्रॉम आएगा। क्या होगा, फ्रॉम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का है कि चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लुक दे हैव पेंटेड द डोर, बताइए क्या होगा। लुक दे हैव पेंटेड द डोर का क्या होगा, बताइए पैसिव वॉइस क्या होगा। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा लुक द डोर हैज बीन क्या होगा, पेंटेड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का सिनोनिम्स फॉर एस्टिमेट इज क्या होगा, बताइए सिनोनिम्स फॉर एस्टिमेट इज क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा SS, क्या होगा, SS होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव के जीवन के लिए क्या है, खतरा नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वन जीवन के लिए खतरा नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए वनों की कटाई जो है ना ये आपका क्या है, तो वनों की कटाई ये क्या है, तो खतरा है। प्रदूषण क्या है, तो खतरा है। लेकिन संरक्षण के प्रयास क्या है, तो खतरा नहीं है। लेकिन अवैध शिकार क्या है, तो खतरा है। तो याद रखिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो संरक्षण का प्रयास वन जीव के लिए क्या है, खतरा नहीं है। नेक्स्ट आइए करा कि RTI कौन दाखिल कर सकता है, बताइए। RTI जो है ना कौन दाखिल कर सकता है, बताइए। RTI जो है कौन दाखिल कर सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल भारतीय नागरिक जो है दाखिल कर सकता है। नेक्स्ट है करें इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है, बताइए। इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है, कौन है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चुनाव लड़ने का क्या है, एक जो है ना आपका क्या है, राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा बिहार का। किसका है, बिहार का। तो विकल्पों में से जो है ना बिहार राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी आबादी बोलेगा तो 11.3% थी, ठीक है। याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे क्या है, कम शहरीकृत राज्य है, जहाँ केवल 10% आबादी शहरी क्षेत्र में जो है रहती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश यहाँ पे क्या ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है ना बिहार होगा। आगे देखिए 96 का रहा है कि सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब बेल्जियम ने किस देश को हराकर जीता है, बताइए। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब बेल्जियम ने किस देश को हराकर जीता है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत। क्या होगा, तो भारत होगा, ठीक है। तो सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब बेल्जियम ने भारत को हराकर जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2 सितंबर को जो है ना मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का रहा है कि हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जय शाह को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि फीडे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 99 कर रहा है कि फीडे विश्व कप 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता है, बताइए। फीडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जावोखिर सिंदारोव ने जीता है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि नवंबर 2025 में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण जो है ना पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किया गया है, बताइए। नवंबर 2025 में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किया गया है, बताइए किसका किया गया है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है ना किया गया है, याद रखिएगा। तो नवंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा का अनावरण पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किया गया है। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन करना, देखिए आपके लिए जो है ना आपका 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें आपका प्लेटफॉर्म का जो है ना वॉल्यूम 1 पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और आप जुड़िएगा तो पीछे का आपका सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अभी जो वर्तमान में है ना आपका ये वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो गया है, वॉल्यूम 2 जो है ना चल रहा है, और आपका यूथ का भी प्रैक्टिस सेट जो है ना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर चाहते हैं कि नहीं हमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो इस ग्रुप को बेहतरीन ढंग से इस ग्रुप में जो है ना करवाया जाए, तो आंख बंद करके इसको ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए, और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी जो है ना आपका 100% रिजल्ट जो है ना सिक्योर होगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट के बिना जो है ना पढ़ तो सब कोई रहे, लेकिन प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं ये आपको पता होगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको 7549392490 इस नंबर पे देखिए 99 रुपये पेमेंट करके, यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। चाहते हैं कि डेली क्लास आए तो सभी लोग क्लास को शेयर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।